अतिथि देवो भव यानी अतिथि ही भगवान है। संस्कार तो ये भारत के हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इसका पूरा मान सम्मान रख रहे हैं। बीते दिन जब पीएम मोदी मॉस्को पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपने घर पर प्राइवेट डिनर का आयोजन किया। पुतिन ने गेट पर आकर पीएम मोदी को रिसीव किया और फिर टेबल तक लेकर भी गए। भाषाओं को लेकर थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों नेताओं के बीच किसी दोस्त की तरह ही बातचीत शुरू हुई। पीएम मोदी जब लोकसभा चुनाव जीते थे तो पुतिन ने मैसेज भेजकर पीएम मोदी को बधाई दी थी। वहीं अब जब पीएम मोदी उनके सामने बैठे तो पुतिन ने एक बार फिर उनको प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे डाली। Не случайно результат вашей работы на протяжении многих лет. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в интересах. इसके बाद पीएम मोदी पुतिन को लोकसभा चुनावों को लेकर ही जानकारी देने लगे। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, और ये चुनाव में करीब करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई और तीसरी बार आई। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उस समय उनको तीसरी बार चुन करके आने का अवसर मिला था। 60 साल में किसी को नहीं मिला। मुझे इस बार देश की जनता ने फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है और मैं मानता हूं कि ये जो मैंडेट है, जैसा आपने कहा कि 10 साल हमारा जो सरकार का, और मेरा तो सिद्धांत रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। देश की जनता ने उसको मोहर लगाई है, हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है, और मैंने तय किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं देश के लिए और अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। खाने के बाद दोनों नेता टहलने भी निकले। इस दौरान पुतिन ने खुद गाड़ी चलाने का जिम्मा लिया और पीएम मोदी को अपनी इलेक्ट्रिक कार में सैर कराई। दो महान शक्तियों की ये मुलाकात अब इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गई है। भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन भारत को इस दोस्ती की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। रूसी सेना अब भी यूक्रेन पर बम बरसा रही है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस को बाइकआउट कर रहे हैं। वहीं ऐसे में भारत रूस के खिलाफ नहीं जाता और ऊपर से उनके साथ व्यापार चालू रखते हुए उनसे सस्ता तेल भी खरीदता है। जिन देशों से भारत को डील करने में दिक्कत आती है, वहां रूस एक अच्छे मीडिएटर और सलाहकार का काम करता है। भारत के साथ साथ रूस के चीन के साथ भी अच्छे संबंध है। कई एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए दिक्कत मानते हैं। हालांकि रूस की एक अच्छी बात यह है कि वो भारत के आंतरिक फैसलों में दखल देने की कोशिश नहीं करता। इस सब के ऊपर भारत और रूस के संबंधों के कायम रखने में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी भूमिका है। राष्ट्रपति पुतिन भी इस बात को मानते हैं और कई बार भारतवासियों की खुलकर तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के संबंध और मजबूती होते हैं। गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। भारत और रूस के याराने को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।